हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल KVN मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1। प्रश्न नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमने इसका हल नहीं निकालना है ना, हमने ये बताना है कि आफताब की आयु कितनी थी और उसकी पुत्री की कितनी आयु थी। हमने सिर्फ बीजगणितीय और ग्राफीय विधि में इसको हल करना है, व्यक्त करना है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसका हल हम करेंगे। माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान रहे हैं। आफताब की जो वर्तमान आयु है, आज के दिन जो आयु है वो है x वर्ष। तो उसकी पुत्री की आयु मानेंगे तो माना पुत्री की आयु या फिर वर्तमान आयु उसकी पुत्री की हमने मान ली y वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। ये तो है आफताब की आयु और ये है उसकी पुत्री की आयु। तो इस प्रश्न में ये कह रखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व इसका मतलब 7 साल पहले। आज के दिन x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले, इसका मतलब इसमें से 7 घटा देंगे। इसमें से क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। इसमें से भी क्या करेंगे, 7 घटा देंगे। ये कह रहा है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था। तो ये 7 वर्ष पूर्व कौन सा है, ये अभी इसका 7 गुना है। अगर हम पुत्री वाले को 7 गुना कर दें तो इसके पिताजी के बराबर इसकी उम्र हो जाएगी। तो जो इसकी पुत्री की आयु है वो 7 गुना कर रहे हैं हम, तो ये अब किसके बराबर हो जाएगी, इसके पिताजी की उम्र के बराबर हो जाएगी। अगर हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x - 7 बराबर है, इसकी हल करेंगे तो 7y माइनस में 7। इसको इस साइड लेके आएंगे, 7 के और 7 के करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 49 49। x को इस साइड लेके आएंगे तो x ये 7y प्लस का था, इस साइड होके माइनस का 7y हो जाएगा। बराबर में माइनस का 49 था और ये माइनस का 7 था, तो इस साइड होके प्लस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, ये x माइनस 7y बराबर है 49 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो ये कितना रह जाएगा माइनस के 42। अगर इसको भी इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 7y माइनस का था, ये प्लस का क्या हो जाएगा 42। तो हमने एक इक्वेशन तो ये बना दी, किसके हिसाब से, जिसमें क्वेश्चन दे रखा था उसके हिसाब से। अब ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो उसके लिए इक्वेशन और बनाएंगे। ये तो है आफताब की उम्र और ये है उसकी पुत्री की उम्र। अब 3 वर्ष बाद, आज इसकी आयु है x वर्ष और इसकी है y वर्ष। 3 वर्ष बाद यानी कि 3 हम इसमें जोड़ देंगे, इसमें भी क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे। अब भी इसका जो पिताजी है वो इससे 3 गुनी आयु का है। अगर हम इसकी पुत्री वाले में से 3 से गुणा कर दें तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, उम्र बराबर हो जाएंगी। अगर इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x + 3 बराबर है 3y प्लस 3 के और 3 के करेंगे तो 3 तिया 9। आगे इसको हल करेंगे तो वही करना हमने, x यहाँ 3y प्लस का था तो हो जाएगा माइनस का 3y। इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये तो है प्लस का 3 और ये है प्लस का 9। प्लस का 9 इस साइड आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस का 9 है और प्लस का 6 है तो हो जाएगा माइनस का 6 बराबर है 0। तो ये कौन सी बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, इसी इक्वेशन को ग्राफ के रूप में हल करना है। ग्राफ के रूप में अगर हम इसको हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x माइनस 7y प्लस में 42 बराबर है 0। दूसरी है x माइनस 3y माइनस के 6 बराबर है 0। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई और एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में भी और इक्वेशन 2 में भी x के मान पुट करने हैं और x के मान इस तरह से पुट करने हैं ताकि ग्राफ में बनाते समय आसानी हो जाए। जैसे हम इक्वेशन 1 के लिए ले रहे हैं, यहाँ ले लिया हमने x का मान और यहाँ ले लिया y का मान। अब कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। अगर हम इक्वेशन 1 में x का मान 7 रख दें, अगर हम इक्वेशन 1 में, ये वाली इक्वेशन में x का मान 7 रख दें और इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेगा, y का मान भी कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। आगे है, अगर हम x का मान इसमें 0 रखें
इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में x का मान 0 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह से हमने इक्वेशन 2 में करना है। ये तो है इक्वेशन 1 का। दूसरा करेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान और यहाँ लिखेंगे y का मान। अगर हम x का मान दूसरे समीकरण में 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना बन जाएगा, -2 हो जाएगा इक्वेशन 2 में। अगर हम x का मान 6 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा समीकरण 2 में। इस तरह से हमने मान रखने। तो एक बार तो हम x की जगह पे 0 रख लेंगे, एक बार y की जगह पे 0 रख लेंगे। इस तरह से हम इनका मान निकाल सकते हैं। और मान हमने सिर्फ इस तरह से निकालने हैं ताकि ग्राफ पर बनाते समय आसानी हो जाए। अब हम इसका ग्राफ करेंगे, किस तरह से हमें ग्राफ पर करना है। इस तरह से हमने ग्राफ बनाना है। पहले से यहाँ ग्राफ बना रखा था, अगर अभी बनाता टाइम ज़्यादा होता। इक्वेशन 1 देखेंगे, इक्वेशन 1 में है x का मान 7, y का मान 7। तो इसमें x का मान लिखेंगे तो 7 और y का मान देखेंगे तो 7। तो यहाँ से ऊपर चलेंगे 7 की तरफ, तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये हो जाएंगे 0.77। x का मान भी 7 और y का मान भी 7। दूसरा दे रखा है x का मान 0 और y का मान 6। तो x का मान कहाँ है, 0 यहाँ पे, और y का मान कितना है, 6। तो 6 पॉइंट पे यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y का मान x का 0 और y का 6। तो इस तरह से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये होगा। अगर इनको मिलाएंगे तो ये वाली एक लाइन बनेगी। इक्वेशन हमने कौन सी ली थी, x - 7y प्लस में 42, ये वाली ली थी। आगे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 वाले कौन कौन से लिए थे हमने, x का मान 0 और y का मान -2। तो x का मान 0, x का मान तो 0 यहीं पे हो गया, और y का मान -2। तो ये वाली है -y वाला। तो -2 पर यहाँ से लेंगे, ये हो जाएगा x का मान 0, y का मान -2। आगे दे रखा है x का मान 6 और y का 0। तो x का मान हम लेंगे 6, x का मान हो गया 6 और y का मान क्या है, 0। ऊपर तो है ही नहीं, 0 है इसका मान, तो पॉइंट कौन सा हो गया, 6 वाला। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये वाला बन गया। अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये एक सीधी लाइन बनेगी। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम रैखिक समीकरण बनाएंगे और उनका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक सीधी लाइन बनेगी। तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाना था। दूसरी इक्वेशन ये थी, x - 3y - 6। तो दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये, यही हमने ड्रॉ करना था। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 3 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय व ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमने इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, ना हमने ये बताना है कि एक बल्ले का कितना मूल्य है और एक गेंद का मूल्य कितना है। सिर्फ हमने बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका हल। तो यहाँ लिखेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य क्या है, x रुपये। और फिर मानेंगे गेंद का, माना एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य है y रुपये। अब प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रखा है कि 39 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदता है। तो 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस में 6 गेंद यानी कि 6y कितने रुपए में खरीदता है, ये 3900 रुपये में। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर पूरे को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस में, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2y, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1300। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 1, या फिर इसको लिखेंगे हम समीकरण 1। आगे दे रखा है प्रश्न के हिसाब से ही, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में। तो एक बल्ला और 3 गेंदें, एक बल्ला इसका मतलब x प्लस में 3 गेंदें मतलब 3y कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपये में। तो दूसरा जो समीकरण बन गया, ये बन गया दूसरा समीकरण ये। तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना। तो ग्राफीय विधि से हल करते टाइम हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 में x और y का मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का, यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। x और y का मान हमने इस तरह से लेना है ताकि हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 में अगर x का मान 0 पुट कर दें
तो y का मान हो जाएगा 650। तो x का मान अगर 0 पुट कर दें तो y का मान हो जाएगा 650। इसी में दूसरा भी लेंगे, x का मान अब करेंगे y का मान 0, y का मान अगर 0 कर देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 1300 बढ़ जाएगा। ये था समीकरण 1 का। अगर हम समीकरण 2 के x और y के मान लें तो हमने किस तरह से करना है, ऐसे ही सेम x और यहाँ पे y। अगर हम समीकरण 2 में x का मान 100 रख दें तो y का मान हो जाएगा 400। x का मान अगर हम 100 रख दें तो y का मान हो जाएगा 400। दूसरा हम लेंगे, अगर y का मान 100 रख दें, y का मान हमने रख दिया 100, तो x का मान कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा। ये है समीकरण 2 में। तो ये था समीकरण 2 का और ये वाला था समीकरण 1 का। समीकरण 1 में 0 रखेंगे तो y का मान 650 और समीकरण 1 में ही अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1300। ये था समीकरण 2 का। x का मान 100 रखेंगे समीकरण 2 में तो y का मान 400, अगर y का मान 100 रखेंगे तो x का मान कितना बन जाएगा 1000 बन जाएगा। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। इस क्वेश्चन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ इस तरह का ग्राफ बनेगा। यहाँ ग्राफ मैंने पहले से ही बना रखा है, अभी बनाता तो टाइम ज़्यादा होता, ज़्यादा लगता। तो हमने किस तरह से करना था, इक्वेशन 1 के थे वो तो थे ये वाले और इक्वेशन 2 के मान थे वो थे ये वाले। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का लिखेंगे। इक्वेशन देखो हम मान किस तरह से लिखते हैं, ग्राफ किस तरह से बनाते हैं। x का मान ज़्यादा से ज़्यादा है 1300, इसमें देख लो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा है 1000। तो हम किस तरह से बनाएंगे 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से बनाएंगे, जैसे ये बना रखे हैं 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह के। y का मान ज़्यादा से ज़्यादा है इसमें 650, तो y का मान भी हम किस तरह से, इसका मतलब ये है कि हम जो पॉइंट बनाएंगे वो 100 के फासले पर बनाएंगे, 100, 200, 300, 400 इसी तरह से इसमें 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से। तो पहले समीकरण में देखेंगे तो x का मान है 0, y का मान है 650। तो x का मान तो है 0, y का मान है 650, तो 650 हम लेंगे तो लगभग यहाँ बनेगा। तो ये बन जाएगा x का मान 0, y का मान 650। तो पॉइंट कहाँ पे बन गया, यहाँ पे। दूसरा देखेंगे हम y का मान 650 और y का मान 0 और x का मान कितना हो जाएगा 1300। तो y का मान 0 और x का मान कितना हो जाएगा 1300। तो x का मान इस साइड लेंगे तो लगभग यहाँ बनेगा 1300। y का मान 0 है तो पॉइंट कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। x का मान 1300 और y का मान 0, तो पॉइंट बनेगा ये। अब जो दोनों पॉइंट बनाए थे हमने उनको मिलाना है। तो एक पॉइंट ये वाला बना था, दूसरा पॉइंट ये वाला बन गया, तो इनको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा बनेगी। और किस समीकरण का हमने हल किया है वो यहाँ पे लिखेंगे, x + 2y बराबर है 1300। जो ये वाला समीकरण था वो था x + 2y बराबर है 1300। इसका हमने हल कर दिया और एक लाइन ये वाली खींच दी। अब हम करेंगे दूसरा समीकरण का हल। दूसरा समीकरण में हमने क्या किया था, x का मान 100 और y का मान 400। तो x का मान लेंगे 100, तो x का मान यहाँ हो गया 100 और y का मान हो गया 400, y का मान हो गया 400। तो 400 को 100 तक बढ़ाना है, तो इसको ऊपर बढ़ाएंगे, 400 को आगे ले जाएंगे तो लगभग यहाँ बनेगा। तो x का मान 100 और y का मान कितना हो गया 400। तो पॉइंट हमारा बन गया ये वाला। दूसरा इसमें दे रखा है x का मान 1000 और y का मान 100। तो x का मान हम लेंगे 1000, तो x का मान यहाँ हो गया 1000, ये वाला पॉइंट हो गया। और y का मान कितना है 100, तो y का मान हमने कितना लेना है 100। तो 100 को आगे बढ़ाओ और 1000 को आगे बढ़ाओ, पॉइंट कहाँ बन गया, यहाँ पे बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा। तो एक पॉइंट ये बना था, दूसरा पॉइंट ये बना था, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगी। ये कौन से समीकरण का हो गया, x + 3y बराबर है 1300। इसका हमने ग्राफ बना दिया। सिर्फ हमने इसका सोल्यूशन इतना ही करना था। प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमने ना तो ये बताना है कि 1 किलो सेब का मूल्य कितना है और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है, सिर्फ हमने इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने मान लिया x रुपये। फिर हम मानेंगे अंगूर, माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य हमने कितना मान लिया y रुपये। अब प्रश्न के हिसाब से क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर कितने रुपए के हैं, 160 रुपये के। तो अंगूर हमने माना था x, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस में 1 किलोग्राम दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे y। अंगूर का मूल्य कितना है y रुपये। तो ये दोनों कितने रुपये में खरीदे, 160 रुपये में खरीदे। तो एक इक्वेशन तो बन गई ये वाली। दूसरी इक्वेशन, इसमें दूसरे इक्वेशन में क्या कर रखा है,
कि 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तो दूसरी इक्वेशन में लिखेंगे 4 किलोग्राम सेब को हमने x माना है, प्लस में 2 किलोग्राम अंगूर, तो 2 अंगूर यानी कि 2y कितने रुपए के, ये 300 रुपये के। तो यहाँ हम लिखेंगे 300 रुपये। अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दे दें, इसको 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 2x, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो ये बनेगा y, और इसको 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 150। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी इक्वेशन ये वाली। यह हमने मान लिया समीकरण 2, और जो पहले बना था इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब हमने क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 के x और y के मान लिखने हैं। तो यहाँ ही हम लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए। तो समीकरण 1 के लिए यहाँ हम बॉक्स बनाएंगे x और y के मान के लिए, यहाँ x का मान और यहाँ y का मान। समीकरण बनाने का सबसे आसान अच्छा तरीका ये है x और y का मान निकालने का। ज़्यादातर सॉल्यूशन में, ज़्यादातर जब हम हल करते हैं तो एक बार तो x का मान 0 ले लो और एक बार y का मान 0 ले लो, तो हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे x और y का मान हमने इस तरह से लेना है ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। अगर हम समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 कौन सा है, 2x प्लस y बराबर है 160 वाला। अगर इसमें x का मान 0 रख दें, अगर हम समीकरण 1 में x का मान 0 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा, 160। दूसरा हम करेंगे y का मान 0। अगर हम y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा, समीकरण 1 में 80 हो जाएगा। तो एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। अब हम करेंगे समीकरण 2 के लिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए हमने फिर वही बॉक्स बनाना है। एक बार x का मान लेंगे और एक बार y का मान, x का मान और y का मान। इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार x का मान 0 रख लें और दूसरी बार y का मान। अगर हम इस समीकरण में, समीकरण 2 में अगर x का मान 0 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा, 150। दूसरे में हम क्या करेंगे, y का मान 0 रख देते हैं। y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 150/2 हो जाएगा 75। चाहे आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। यहाँ ग्राफ पहले से ही बना रखा है टाइम बचाने के लिए। तो इसमें हमने इक्वेशन में देखा x और y के मान ज़्यादा से ज़्यादा तो थे, x का मान था 80 और y का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना था, 160। तो मैंने इसमें क्या कर लिया, 20-20 के हिसाब से कर लिया। 20 के हिसाब से यहाँ लिख दिए और 20-20 के हिसाब से यहाँ लिख दिए ताकि ये ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। तो हम समीकरण 1 के लिए देखेंगे। तो समीकरण 1 के लिए जो हमने किया था वो क्या था, x का मान 0 और y का मान 160। तो यहाँ लिखेंगे x का मान 0 और y का मान 160। 160 ले जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा x का मान 0 हो गया और y का मान 160। दूसरा था y का मान 0 और x का मान 80। तो y का मान था 0 और x का मान था 80। x का मान यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ देखेंगे x का मान तो यहाँ 80 हो गया और y का मान 0 हो गया। जो पहले लिखा जाता है वो x का मान, दूसरी बार लिखा जाता है वो y का मान। तो एक पॉइंट तो यहाँ बना था, एक पॉइंट यहाँ बना था, दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगी। ये तो था इक्वेशन 1 के लिए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए लाइन अलग बनेगी। दूसरे समीकरण के लिए हमने क्या किया था, x का मान 0, y का मान 150। तो x का मान 0, y का मान 150। तो 150 इनके बीच में बनेगा 140 और 160 के बीच में। तो x का मान 0, y का मान 150। आगे हम देखेंगे तो y का मान 0 और x का मान 75। यहाँ हम देखेंगे तो y का मान 0 और x का मान कितना है, 75। तो लगभग 60 और 80 के बीच में यहाँ बनेगा 75 लगभग अनुमान से। यहाँ लिख दिया x का मान 75 और y का मान 0। तो एक पॉइंट यहाँ बन गया, दूसरा पॉइंट यहाँ बन गया। दूसरी लाइन भी हमने क्या कर ली, यहाँ पे खींच दी। तो ये थी दूसरे समीकरण की। इस तरह से हमने ये ग्राफ बनाना था। ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।